सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं गुजरात सरकार और यहाँ के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय अर्जुन भाई जी हमारे साथ हैं। इनके सौजन्य से ये आयोजन संभव हुआ। अपनी तरह का एक तरह का पहला आयोजन ग्रास रूट इनोवेशंस को लेकर के इस प्रकार की गोष्ठी मुझे लग रहा है देश में पहली बार हो रही है। हालांकि ग्रास रूट इनोवेशन का अर्थ है कि घर घर में जो जुगाड़ किया जाता है, जो इनोवेशन की जाती है, जाने अनजाने में हमारे जीवन में और हमारे देहातों में, दूर दराज के इलाकों में भी कई पीढ़ियों से ये चलन चल रहा है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन उसको किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, किस तरह से उस पारंपरिक ज्ञान को, ट्रेडिशनल नॉलेज को आधुनिक टेक्नोलॉजी को साथ जोड़ करके उसकी वैल्यू एडिशन की जाए ताकि वो रोज़गार का भी साधन बने, वो हमारी अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण करने का भी माध्यम बने। उसको लेकर के जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रखी है देश भर में, और विश्वकर्मा जैसी ऐसी योजनाएं प्रारंभ की हैं जिनके माध्यम से हम अपनी रिवायती हुनर को भी जिंदा रख सकते हैं, अपनी तहजीब को भी जिंदा रख सकते हैं और साथ ही साथ उसको रोज़गार का साधन भी बना सकते हैं। उसी प्रकार से ग्रास रूट इनोवेशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना, उनको स्केल अप करना और उसी प्रक्रिया के माध्यम से अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं उनको दूर करते हुए रूरल इकोनॉमी को सुदृढ़ करना, इन सब को लेकर के 2 दिवसीय ये गोष्ठी यहाँ आयोजित की गई है। नीति आयोग का भी इसमें योगदान रहा, वो भी इसके लिए तारीफ के हकदार हैं और साइंस सिटी गुजरात से बढ़िया कोई इसके लिए वेन्यू नहीं हो सकता था, उनका भी अभिनंदन है। क्योंकि ये तो ग्रास रूट इनोवेशन के शीर्षक से और उसको विषय को लेकर के था, लेकिन जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक मूवमेंट को लेकर के हमारी अलग मिशन है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन ऑलरेडी चल रही है भारत सरकार में और एक तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल का मूवमेंट शुरू हो चुका है, विशेषकर से जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम पेट्रोल की बचत करें और साथ ही साथ उन्होंने नेट ज़ीरो बाई 2070 का आह्वान किया है। तो बहुत बड़ी मात्रा में क्लीन एनर्जी को लेकर के, हाइड्रोजन को लेकर के, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के अभी हाल ही में शांति एक्ट पारित किया गया, जिसके तहत न्यूक्लियर एनर्जी को भी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। मुझे लगता है कि गत 10-12 वर्षों में पहली बार किसी सरकार ने मोदी जी के आने के बाद सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और उसका ये नतीजा है कि आज भारत प्रथम कतार के देशों में आकर खड़ा हुआ है। आज वो ज़माना नहीं रहा कि बाहर IT आता था पहले और यहाँ डेढ़ दशक के बाद या 15 साल के बाद आता था। ये टेलीविज़न वहाँ 1950 के दशक में था और यहाँ पहला चित्रहार आपने देखा सन 1970 में, वो भी ब्लैक एंड वाइट। आज हम क्वांटम में भी दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हैं, क्लीन एनर्जी में भी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अनुकूल वातावरण में इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिल रहा है सरकार की ओर से।